यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्रेमी अभिवादन। सबसे शुरुआत में ये जो अवसर दिया हुआ आनंद नगर के असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च को मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। खास करके अर्पिता को भी शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे कॉल करके ये मुझे इस प्रकार कहा कि ऐसा मैसेज देना है करके। मैं ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ। वचन से बांटना, परमेश्वर के कलाम से, पवित्र शास्त्र से कुछ संदेश को बांटना सबसे बड़ा एक सौभाग्य है। आज जिस प्रकार हम जिस विषय में सीखते आ रहे हैं, परमेश्वर के आशीषें, उसके बारे में जैसा हम सीखते आ रहे हैं, मैं उसी के संबंधित कुछ बातों को आज आपके सामने कुछ संक्षिप्त समय में रखते हुए मैं आज आपके सामने संदेश बताना चाहता हूं। प्यारों में, आज के इस संदेश में मुख्य तरीके से मैं आप लोगों के सामने ये एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर हमें आशीष करने का उद्देश्य क्या है? Why does God bless us? परमेश्वर हमें क्यों आशीष करता है? आशीष करने का कारण क्या है उसके पीछे? और उसके ही संबंधित मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि आशीष पाने की सबसे बेस्ट तरीका क्या है परमेश्वर के वचन में। जैसे मैंने ये बात कह दिया तो आप शायद खुश होंगे, रहेंगे, वाह ब्रदर, आपने तो बहुत अच्छा बात कह दिया, आशीष पाने का तरीका किस प्रकार है करके आपने हमें बता दिया, वाह। बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ हमारे इस संदेश के आखिरी तक आप उसी उम्मीद के साथ बैठेंगे कि हाँ, सच में बहुत अच्छा तरीका है, हम इसे लागू करना चाहते हैं। इस वचन के अध्ययन के लिए मैं आपके ध्यान उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका पहला वचन से तीसरा वचन तक आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अक्सर बार हमने हमारे मन में कई अलग अलग सोच विचार, नहीं तो अलग अलग कल्पनाएं बनाकर रखे हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष क्यों करना है प्रभु? क्योंकि हमारे पड़ोसियों को भी है वो आशीष है। हमारे रिश्तेदारों के सामने हमारे नाम कम नहीं होना चाहिए, हमारे सिर झुकना नहीं चाहिए। क्या है आपके हिसाब से परमेश्वर आपको क्यों आशीष करे? क्यों आशीष करना चाहिए? क्या परमेश्वर आपको इसीलिए आशीष करे कि आप एकदम सुख समाधान से इस धरती पर जिए? जी बिल्कुल, बल्कि उससे भी ज्यादा परमेश्वर के बहुत गहरा एक उद्देश्य इस वचनों में हमें दिखाई देता है। अब्राम को परमेश्वर बुलाने के बाद अलग अलग संदर्भ में, ये सिर्फ मैंने एक वचन पढ़ा है, अलग अलग संदर्भ में बार बार परमेश्वर एक अगर बात कहता है, यहोवा अगर एक बात कहता है वो ये है। दूसरा वचन का आखिरी भाग पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? और तू आशीष का मूल होगा। तीसरा वचन, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस वचनों के द्वारा हम क्या सीखते हैं? हमें क्या सीख मिलता है? परमेश्वर क्यों हमें आशीष करना चाहता है? ताकि हम आशीष का, क्या लिखा है यहाँ पे? आशीष का मूल रहने के लिए। और आगे लिखा है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाने के लिए। क्या है परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर हमें आशीष करने का?
मुख्य उद्देश्य यह है कि परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करता है तो परमेश्वर एक सवाल पूछता है। परमेश्वर का हृदय में एक सबसे बड़ा इच्छा यह है कि बेटा कि बेटी, मैं तुझे अगर आशीष करूंगा, मेरा हृदय का सबसे बड़ा इच्छा यह है कि तुम जाके आशीष का एक मूल बन जाए। हम जानते हैं अब्राम को परमेश्वर ने किस प्रकार आशीष किया। अब्राम के पीढ़ी को क्या नाम से कहला जाता है? इज़राइल। इज़राइल का देश, अब्राम ही नहीं बल्कि इज़राइल के देश को परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार से बुलाकर अलग कर कर चुना गया था कि इस देश के द्वारा भूमंडल के सारे लोग मेरे बारे में जानेंगे, परमेश्वर के बारे में जानेंगे। बहुत सारे वचन है इसके बारे में बताने वाले, बहुत सारे वचन है, वो उस वचन की ओर मैं बढ़ना नहीं चाहता हूं। संक्षिप्त समय में यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करने का मुख्य कारण क्या है? ताकि आप और मैं आशीष का एक मूल बन जाए, आशीष का एक कारण बन जाए। परमेश्वर का हृदय का इच्छा शुरुआत से ही यही था, बल्कि इज़राइल समझ नहीं पाया। इज़राइल का राज ये बात समझ नहीं पाया। वे लोग सोचते थे कि इज़राइल का जो परमेश्वर यहोवा है, वो यहोवा सिर्फ हमारा यहोवा है। यहोवा सिर्फ मुझे आशीष करे, हमारे देश को आशीष करे, दूसरे देश को आशीष ना करे। क्या आप जानते हैं, यही एक कारण था योना निनवे नहीं जाना चाहता था। निनवे इज़राइल के लिए कुछ इस प्रकार था कि मानो भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि भारत के लिए तो है, भारत के प्रशासन के लिए तो है। निनवे का देश, निनवे ऐसा एक देश का राजधानी था जिस देश का नाम है अशूर। अशूर देश और इज़राइल देश दुश्मनी में थे। जब परमेश्वर का वाणी योना तक पहुंचा कि उस देश में जाके संदेश सुनाओ, तो योना चकित हो गया, योना अचंभित हो गया। ये क्या परमेश्वर कह रहा है? आप उस देश को मन फिराओ कि संदेश क्यों मुझे सुनाना है, क्यों मुझे प्रचार करना है? सीधा नाश कर दो ना, वे लोग हमारा दुश्मन है, नाश ही कर दो। आपको नाश करना है तो नाश कर दो। नहीं, इज़राइल के लोग ये गलत समझ गए थे कि परमेश्वर का उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि बाकी सारे देश को नाश करे और इज़राइल सिर्फ मेरा है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर इज़राइल को एक सैंपल जैसा एक बुलाकर अलग किया था, ताकि इज़राइल के आशीषों के द्वारा, इज़राइल के जिंदगी के द्वारा, उनके चाल चलन के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल के लोग इज़राइल को देखे और बोले, कौन है तुम्हारा यहोवा? प्यारों, मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं। कई बार परमेश्वर आप लोगों को आशीष करता है, बल्कि क्या आप लोग आशीष का मूल बन पा रहे हैं, या आशीष को का द्वार को वो आप वहीं पर बंद कर रहे हैं? मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप किस प्रकार बंद करते हैं आशीषों के द्वार। आपने आत्मिक आशीष पाया है, क्या आप वो आत्मिक आशीषों के बारे में दूसरों तक पहुंचाते हैं? यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, जो लंगड़े थे उनको चंगा किया। यीशु मसीह क्या कहा? जाके तुम्हारे गांव पर जाके सुनाओ। कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। नहीं, इसी प्रकार हम कलीसिया के कई लोग इसी प्रकार है ना। आशीष पाने के बाद हमें यीशु मसीह के साथ ही चार दीवार के अंदर रहना है। यीशु मसीह का हृदय का इच्छा क्या है, गहरा इच्छा क्या है? मैंने आपको आशीष क्यों किया है? ताकि आप एक आशीष का मूल बन जाए, जाके दुनिया के चोर चोर तक सुनाए। आर्थिक तरीके से परमेश्वर आपको क्यों आशीष किया है?
आप आर्थिक तरीके से परमेश्वर आपको क्यों आशीष करता है? ताकि आपका बैंक बैलेंस बढ़े, सेविंग्स बढ़े। मैं इसके लिए ना नहीं कह रहा हूं, बल्कि कई बार हम ये आशीष परमेश्वर से पाने के बाद हम ये आशीष का द्वार हम खुद ही बंद कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, आज कलीसिया में ये एक बात नहीं पाई जाती है। कलीसिया के मसीह लोगों में से कई लोगों का आर्थिक आशीष का रुकावट यही है। मैं एक वचन लेना चाहता हूं आप लोगों को ये बात समझाने के लिए। पहले शताब्दी की कलीसिया किस प्रकार उनका मन भावना था, उनके सोच विचार था, उसके लिए मैं आपको वचन लेना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय के 32 से लेकर आगे के कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 32 से लेकर कुछ आगे के वचनों को। वहां पे इस प्रकार लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। आज ये वचन से आप अपने आप को तुलना करके देखिए, मेरा संपत्ति मेरा। यहां पे क्या लिखा है? पहले शताब्दी के विश्वासी लोगों का सोच विचार क्या था संपत्ति के लिए? अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आत्मिक आशीष से परमेश्वर आपको क्यों देते हैं? आर्थिक आशीष से परमेश्वर आपको क्यों देते हैं? शारीरिक आशीष से परमेश्वर आपको क्यों देते हैं? ताकि आप आशीष का एक मूल बन जाए। यह कहते हुए मैं आगे ये कहना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं आशीष पाने का सबसे मुख्य तरीका यह है? क्या है? उदारता से देना। कई लोग आशीष को अलग अलग प्रकार से समझे हैं। आज आशीष पाना मतलब पाते रहना, पाते रहना, पाते रहना। नहीं प्यारो, नहीं नहीं नहीं, बाइबल ये नहीं सिखाते हैं। आशीष पाने का सबसे मुख्य तरीका और बड़ी तरीका यह है उदारता से देना। दुनिया आज उल्टा सिखाता है। हमारा, आपका और मेरा उद्धार का कारण क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र को ले लिया, लिखा है क्या? नहीं, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। पिता ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर पिता का उद्धारता के कारण, देने के कारण आप और मैं उद्धार पाए हैं। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में भी सिखाया है। अध्याय 6 अगर आप पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 अगर पढ़ेंगे, वहां पे देने के बारे में कहता है। कई लोग उसे भूल जाते हैं, उसे इग्नोर करते, वो कोई सुनता नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता, प्रचार भी नहीं करना चाहता। अफसोस की बात है। तो प्यारों, मैं आप लोगों को ये एक बात कहना चाहता हूं, आशीष पाने के सबसे उत्तम तरीका, बड़ा तरीका यह है, उदारता से देने सीखो। आपने जो आशीष पाया है उसे उदारता से देने के लिए सीखो। आज लोग कलीसिया में ही उदारता से आर्थिक सपोर्ट नहीं करते हैं। कलेक्शन जब भी आते हैं डर जाते हैं। कलीसिया में कुछ फिनेंशियल कलेक्शन आ जाते हैं, डर जाते हैं लोग।
तो फिर कहने की बात है क्या कि बाहर भी हम कहाँ पे हम आर्थिक आशीषों के दे रहे हैं। कितने सारे गरीब लोग हैं, आप में से बहुत लोग वो करते होंगे, मैं आप लोगों को प्रोत्साहन करना चाहता हूं। दूसरा एक मुख्य तरीका इसी वचन में जो लिखा है, हमने अब्राहम के आशीष के द्वारा लिखा है। क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा, तुम्हें जो कोसेंगे, वहां पे लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय के 3 वचन पढ़िए। तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसका और भी वचने हैं, मैं वो वचनों पर जाना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, मैं आप लोगों के सामने दूसरा एक बात रखकर यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूं। आशीष पाने का दूसरा मुख्य तरीका, जब लोग हमें बुरा भला कहते हैं, जब लोग हमें अपमानित करते हैं, जो लोग हमें निंदा करते हैं, आपका और मेरा प्रतिक्रिया क्या है। हाँ, बाइबल में कहते हैं जो आप निंदा करता है उसे हम आशीष करना चाहिए, बल्कि कई बार होता नहीं है। कई लोग इसको गलत समझ कर रखा है। कई बार क्या बोलते हैं, जब विरोध आएंगे तभी हम उसे आशीष करेंगे। हाँ, विरोध करने वाले लोगों को हम आशीष करेंगे, दुश्मनों को प्यार करेंगे। नहीं 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 नहीं, बाहर की बात भूल जाओ, अंदर की बात ध्यान दो। हमारे घर परिवार में हम कैसे हैं, हमारे रिश्तेदारों के बीच में हम कैसे हैं, हमारे पड़ोसियों के बीच में हमारे 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 भावना कैसे है। हमारे घर परिवार में जब लोग हमारे खिलाफ कुछ बुराई कहते हैं, तुरंत मुझे बोलना है, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मुझे, हाँ ऐसा कैसा आपने बोल दिया मेरे बारे में। नहीं कहते हम। यही संदेश के बारे में पौलुस रोमी की कलीसिया को जब संदेश देता है, पत्री लिखता है, वो इस प्रकार कहता है। रोमियों की पत्री 12 अध्याय के 12, 13, 14 उस पर इस प्रकार लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, फिर अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष पाने का मुख्य दूसरा तरीका, हम बाहर वालों की बात भूल जाए कुछ क्षण के लिए। कई बार हम ये बात हमेशा प्रचार में सुनते हैं, हमें विरोध करने वाले लोगों के बारे में हम भूल जाए, वे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं है, तो इसीलिए हम माफ कर देते हैं। हम बोलते हैं अरे वे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं है, सच्चाई को जानते नहीं है, पवित्र कलाम को जानते नहीं है, पवित्र शास्त्र को जानते नहीं, उद्धार क्या है करके जानते नहीं, इसलिए हम जल्दी से उनको क्षमा कर लेते हैं। जब आपके परिवार के अंदर, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसी लोग आपको ऐसे बातें आपके कान तक पहुंचाता है जो आपको पसंद नहीं आते हैं, नहीं तो आपको सताने के लिए आपकी कुछ बुराई करते हैं, आप जरा सोचो, पुरानी बातें मत, इन दिनों की बातें आप अपने घरों में सोचो। जब मेरे बारे में लोग कुछ कहते हैं, अरे तुमने वो नहीं किया, ये है वे है, तुम वैसा है, घर के बातचीत के बीच में ही, परिवार के अंदर ही हम जब एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को जब हम कहते हम भी क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। फिर ये जो झगड़ा अगला लेवल तक पहुंच जाता है, फिर हम बोलेंगे अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा किया, हाँ मैं भी करूंगा एक दिन मैं भी मेरे पास भी है कुछ ना कुछ तरीका। लोग आपके बारे में जब बुराई करते हैं, सताते हैं, आपका प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप जानते हैं, आप और मैं कई बार गलत तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। जब लोग हमारा बुराई करते हैं, जब लोग हमें सताते हैं, बाहर वालों की बात भूल जाओ, एक और बार मैं यहाँ पे केंद्रित करना चाहता हूँ, बाहर वालों के बारे में भूल जाओ, अंदर के लोगों के बारे में।
कई बार हम आशीष क्यों नहीं पाते हैं? हमारे जीव को हमें संभालना बहुत जरूरी है, हमारे सोच विचार को संभालना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे जीव को संभालते नहीं है। जब लोग हमें कुछ कहते हैं, सीधा तुरंत हमें कुछ ना कुछ उल्टा बोलना है। बोलने के द्वारा हम खुद हमारे आशीष को रोक रहा है। बल्कि आप बोले बिना परमेश्वर को उस बातों में इन्वॉल्व करेंगे और आप चुप रहेंगे, तो परमेश्वर, जो व्यक्ति आपके खिलाफ बुराई कहा, सताने की कोशिश किया, उसके जगह पे परमेश्वर न्याय दिलाएगा आपको और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। कई बार आप और मैं सताने वाले लोगों के लिए के प्रति, बुराई करने वाले लोगों के प्रति जल्दी से हम खुद ही कुछ बोल देते हैं। मैं ठीक ठाक हूं, मैं एकदम अच्छा एक इंसान हूं, वो साबित करने के लिए। बल्कि क्या आप जानते हैं, ऐसा करने से आप और मैं आशीष का रुकावट बन रहा है। मैंने शुरुआत में कहा आशीष पाने का मुख्य तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आप शायद खुश हुए रहेंगे, बल्कि आप खुश हैं, खुश रहना है। ये बात हमें स्वीकार करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ये इतना आसान तरीका नहीं है। ब्रदर, आप हमें तरीका बोलने आ रहे थे, हमें लगा कि बहुत अच्छा तरीका बताने वाला है, शॉर्टकट बताने वाला है। आज बहुत लोग शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं, आशीष पाने का शॉर्टकट के पीछे भाग रहा है। आशीष पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, परमेश्वर के कलाम में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सही तरीका है, सही तरीका। ये सही तरीका है आशीष पाने का। एक और बार दो बात को मैं बताकर यहाँ पे एक और बार समाप्त करना चाहता हूं। आशीष पाने का कारण क्या है? परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करने का कारण क्या है? परमेश्वर चाहता है आप और मैं आशीष का मूल बन जाए। अगर ऐसा है तो आशीष पाने का मुख्य तरीका क्या है? पहला तरीका, उदारता से देने के लिए सीखो। उदारता से देने के लिए सीखो। मान लीजिए कि परमेश्वर आपको वो सोता बनाना चाहता है जिसके द्वारा परमेश्वर आशीषों को ऐसे बहाते बहाते जाए। हम खुद वो द्वार को बंद कर देते कि परमेश्वर सोचता है कोई बात नहीं, मैं इसे अभी आशीष करना बंद कर दूंगा। क्यों? मैं इसे आशीष करता हूं, ये आशीष को वहीं पर रोक रहा है, इसलिए मैं अभी इनको अभी आशीष नहीं करूंगा। कई बार यही एक प्रॉब्लम हुआ है आजकल, और हम परमेश्वर को दोष देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना करना गलत बात है, नहीं बोल रहा, उत्तम तरीका है। बल्कि आशीष पाने का एक सबसे बड़ा एक तरीका, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं और भी आशीष पाना चाहते हैं, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे दे दो, मुझे कोई दे दो, जो है देने के लिए सीखो। दूसरा तरीका, जब लोग आपका बुरा भला कहते हैं, बुराई करते हैं, सताते हैं, तुरंत अपने जीभ को कंट्रोल करो। हमारे जीभ को कंट्रोल करो, अपने सोच विचार को कंट्रोल करो, परमेश्वर को जगह दीजिए। ऐसा करने से परमेश्वर को आपने स्थान दिया करके परमेश्वर उस बुराई के बदले में आपको न्याय दिलाएंगे। इस प्रकार आप और मैं आशीष का मूल रह पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष करें। हम अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें। एक शब्द में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे खुदावंत प्रभु जी, आप हमें आशीष करने का एक मुख्य उद्देश्य आज हमने सीखा। बल्कि अफसोस की बात यह है कि हम ये कई बार नहीं कर पाते हैं। हमें क्षमा कर, आगे आने वाले दिनों में हमें सहायता कर, होने पाए कि प्रभु जी हम आने वाले दिनों में आत्मिक आशीषों जो भी हमने पाए हैं उसके गवाह बने। हर जगह पे हम उसके गवाह एक दूसरे को बताते जाए। शारीरिक आशीषें, आर्थिक आशीषें हम एक दूसरे को उदारता से दे पाए। हमें सहायता करें। आपके नाम की महिमा के लिए
हमें जीने के लिए सहायता करे। हम वो सृष्टि बने, हम वो लोग बने, हम वो प्रजा बने कि लोग, दुनिया परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन के द्वारा देख पाए। हमें इन दिनों में आप ऐसा करने के लिए हमें सहायता करें। इस छोटी सी प्रार्थना सुने और कबूल को मेरे स्वर्गीय पिता। एक और बार असेंबली ऑफ बिलीवर्स के चर्च को मैं मेरा प्रेमी सलाम कहना चाहता हूँ। इस अवसर को दिया हुआ अर्पिता और आप कलीसिया के सारे लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।